नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 52वां दिन है। कल सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा ही खत्म हुई। अब अगले दौर की बातचीत 19 जनवरी को करने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है। इसी बीच किसान आंदोलन के दौरान अब तक 47 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों ने खुदकुशी की तो कुछ की अचानक तबीयत खराब हुई। ऐसे हालातों को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। इसमें किसानों को मानसिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के यूनाइटेड सिख मेडिकल कैंप में सेवा दे रही डॉक्टर सान्या कटारिया ने कहा कि कई किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं काफी दिनों से किसान यहां आंदोलनरत हैं और अपने खेतों से दूर हैं। इस वजह से किसानों पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। There was no thing that was related to the mental health, and we know what are the situations here, whether it's environmental, we can see the weather conditions, whether it's socio-political, whether it's psychological. We know that the situations are so tough. In this situation anyone would experience mental health issues, so to cater to that needs, we started this program for the mental health of the farmers and their families. The major problems that I have been experiencing here is the sleep issues. So the causal factors of the sleep issues might be different for every individual, but the resultant is नींद नहीं आ रही, so there are sleep issues, and there is anxiety, and also there is aggression, so some kind of frustration leading to aggression. ठंड और घने कोहरे के बीच किसान आंदोलनकारी देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बारिश और ठंड की मार झेल रहे किसान प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। इस वजह से कई किसानों में डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन की समस्या देखी जा रही है। किसान कोई गलत कदम ना उठाएं, इसे देखते हुए काउंसलिंग की जा रही है। और यहाँ पे इनको घर का भी स्ट्रेस है, एजुटेशन का भी स्ट्रेस है, और बेसिकली सरकार से जो बेरुखी मिल रही है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हमने फिर ये एनालाइज किया कि नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आगे आने वाली और जो नहीं होनी चाहिए वो मेंटल स्ट्रेस की है, जो लोगों के बीच में अब काफ़ी देखने को मिल रहा था। फिर हमने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, हमारे जो हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अलावा हमें ऐसी इनको काउंसलिंग देने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी इस वक्त ये है कि अपना स्ट्रेस लेवल, मेंटल स्ट्रेस लेवल कोई किसी को बताता नहीं है। आप जनरल बात करेंगे तो कोई भी आपसे उस बारे में बात नहीं करता है। फिर हमने जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर सान्या हैं, डॉक्टर मनमीत हैं, हमने उनकी पूरी टीम को यहाँ पे बोला, और इनका मैं तहे दिल से यूनाइटेड की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ कि ये अपना आके 100% दे रहे हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वो कैंप में आकर मानसिक तनाव को दूर करें। इसके अलावा कैंप में फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जा रही है। गौरतलब है कि अब 19 जनवरी को सरकार और किसान नेताओं के बीच अगली बैठक होगी। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा, क्योंकि सरकार और किसान नेताओं के बीच एक बार फिर सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।